ये कौन सा लोकतंत्र है? ममता बनर्जी के पाकिस्तान बनाना चाह रही है वहाँ बंगाल को, क्या अफगानिस्तान बनाना चाह रही है? ममता बनर्जी करना क्या चाह रही है? कौन सा लोकतंत्र लाना चाह रही है? लेकिन वहाँ पे राष्ट्रपति शासन नहीं लग पा रहा है। क्यों नहीं लग पा रहा राष्ट्रपति? इसमें मोदी जी की कमी है। मैं रियलिटी बताऊँ, इसमें मोदी जी की कमी है। अगर पुलिस चाहे तो 24 घंटे में कैदी को पकड़ सकते है, लेकिन जब ऊपर से प्रेशर नहीं बनना तो इसी चक्कर में सरकार की तो इसमें गलती है। तो आपके हिसाब से ये राजनीति जो लेके आ रहे हैं वो चीज़ सही है? बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से। यूपी में कोई कांड हो जाता है तो पूरा घेराव हाथरस के लिए तो राहुल गांधी बहुत जल्दी आ जाते हैं। अरे मुझे आने नहीं दे रहे, अरे मुझे आने नहीं दे रहे, लोग वो उठा के आ जाएंगे गाड़ी से, अरे मुझे आने नहीं दे रहे। अब वहाँ क्यों नहीं जा रहे राहुल गांधी? क्यों नहीं जा रहे आप बताइए? क्यों अखिलेश यादव नहीं जा रहे? राजनीति अपने ये एक मुद्दा बना रहा है राजनीति का। तो राजनीति कुछ नहीं है, उसमें गैंग रेप हुआ है उस लड़की के साथ, ठीक है। उनके घर में बहन बेटी नहीं है क्या? उन्हें ये सोचना चाहिए ना कि उनकी के संग होगा तो क्या करेंगे। भाई राजनीति का तो मतलब ही नहीं है, ऐसे मामले में तो सीधी फांसी दे और कोई काम ही ना करे। देखिए रेप हर सरकार में हो रहे हैं, बीजेपी में भी हो रहे हैं और सारी इसमें सरकार से कोई लेन देन नहीं है। रेप को रोकना है तो ये जैसे जिन लोगों ने रेप किया उन लोगों को सीधा फांसी दे दो, मैं तो सीधा जानता हूँ। राजनीति ले आते हैं, राजनीति तो गलत है ना। राजनीति का क्या सीन है इसमें? राजनीति तो है ही भ्रष्ट चीज़, राजनीति तो है ही गंदी चीज़, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन नमस्कार, मैं दीक्षा चौधरी और आप देख रहे हैं HBN न्यूज़। तो हम बात करेंगे जो हमारे देश में इतने बलात्कार केस होते हैं, चाहे तो आप निर्भया केस को ले लो, चाहे तो मणिपुर केस को ले लो, चाहे तो अभी हाल फिलहाल में हुए कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप केस को ले लो। तो उसमें लोग क्या करते हैं कि राजनीति को बीच में ले आते हैं, इंसाफ दिलाने की जगह राजनीति बीच में घुसेड़ देते हैं कि बीजेपी की सरकार में इतना हुआ, कांग्रेस की सरकार में हुआ। तो आइए लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस चीज़ में। भैया आपका नाम? जी तो बता दीजिए, जैसे कि जितने भी अभी हमारे देश में बलात्कार केस हो रहे हैं, चाहे हमारे पहले के केस निर्भया केस को ले लो या मणिपुर केस को ले लो, अभी हाल फिलहाल में ही कोलकाता में जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप केस हुआ, तो उसमें लोग क्या करते हैं कि मतलब इंसाफ दिलाने की जगह राजनीति बीच में ले आते हैं। तो उस बारे में क्या कहेंगे कि हमें किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, राजनीति पे या उसे इंसाफ दिलाने के लिए? नहीं, अब एक्चुअली अगर इंसाफ दिलाने का काम है तो इंसाफ दिलाने पर ही ध्यान देना चाहिए। लेकिन क्या है कि लोग ऐसा कह देते हैं ना कि इस बीजेपी की सरकार के में इतने केस हो रहे हैं, तो लोग इसमें राजनीति को ले आते हैं ना बीच में। नहीं, वो तो असल में राजनीतिक जब मंच पे चर्चा होगी तो आदमी राजनीति को अंदर लेके आएगा ही। बहरहाल ये है कि अगर निष्पक्ष रूप से अगर हम उसकी बात करें न्याय दिलाने की, तो उसी पक्ष में हमें काम करना चाहिए। ये है प्रॉपर। धन्यवाद। तो जैसे कि हमारे देश में इतने बलात्कार हो रहे हैं, हाल फिलहाल में ही कोलकाता में हुआ है, उससे पहले भी निर्भया केसों को लेके, तो इसमें लोग करते हैं कि राजनीति बीच में ले आते हैं, इंसाफ दिलाने की जगह वो राजनीति में चला जाता है वो केस। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए? ये तो गलत तरीका है, अपने आप को ही सोचना चाहिए। क्या चीज़? मतलब अपने आप में ही सुधार करना चाहिए, जब सुधार हो सकता है। राजनीति नहीं लानी चाहिए इसकी? नहीं लानी चाहिए बिल्कुल। इस बारे में बता दीजिए थोड़ा और क्या बताएंगे, अब राजनीति मैटर में ले आते हैं सब। आपका नाम? मनोज। तो जैसे कि हमारे देश में इतने बलात्कार के केस अभी आ रहे हैं सामने, तो लोग उसमें राजनीति ले आते हैं और इंसाफ दिलाने वाली बात भूल जाते हैं। तो आप इस चीज़ में क्या कहना चाहेंगे कि हमें इस चीज़ में राजनीति को बीच में लाना चाहिए? नहीं, ऐसी चीज़ में राजनीति नहीं आनी चाहिए। मतलब उनके जो ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए बस। तो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मतलब राजनीति ले आते हैं कि मोदी की सरकार में ये केस हो रहे हैं या फिर कांग्रेस की सरकार में हो रहे हैं? ये उनकी सोच है ऐसा। आप इस बारे में क्या कहना? मेरे इस बारे में कुछ ज़्यादा कोई कहना नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी ऐसा कर रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बस इतना ही कहना, बस और कुछ नहीं। नमस्कार, आपका नाम? आनंद शर्मा। तो जो हमारे देश में इतने बलात्कार हो रहे हैं, पहले भी हो चुके हैं, निर्भया को लेकर देख लो या फिर मणिपुर केस इतना बड़ा मामला था, और अभी हाल फिलहाल में ही जो कोलकाता में हुआ है, तो उसमें लोग इंसाफ की बात को भूल के राजनीति बीच में ले आते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये गलत है, राजनीति नहीं लाना चाहिए इसमें। हाँ, आगे और भी कुछ बता दीजिए। और क्या बताएं? मतलब गलत ये है ना कि रेप तो हर किसी की सरकार में होते हैं, लेकिन लोग उंगलियां उठाने लग जाते हैं कि जो भी विपक्षी होते हैं कि बीजेपी की सरकार में हो रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में हो रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब सरकार की वजह से रेप हो रहे हैं। वो तो हमेशा ही होते रहते हैं, हर सरकार में होता है ये, है ना। जहाँ से ये राजनीति लाना, राजनीति में ये लाना बीच में ही गड़बड़ है ये। नमस्कार, आपका नाम? पवन कुमार शर्मा। तो
तो जो हमारे देश में इतनी बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं, हाल फिलहाल में कोलकाता में हुआ, तो उसमें लोग राजनीति ले आते हैं बीच में, इंसाफ दिलाना भूल जाते हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो ये राजनीति का तो इसमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए ना। नहीं, लोग फिर भी राजनीति से इससे क्या संबंधित है इसका? नहीं, लोग कहने लग जाते हैं कि बीजेपी की सरकार में ये चीज़ ज़्यादा हो रही है या कांग्रेस की सरकार में ज़्यादा हो रही है, जैसे अभी ममता बनर्जी पे इतनी उंगलियां उठ रही हैं, तो उस चीज़ को लेकर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, राजनीति मामला नहीं होना चाहिए, इसमें पार्टी से कोई संबंध नहीं है। ये इसमें पार्टी का तो कोई मतलब नहीं बनता है। यदि रेप कराए कोई पार्टी से संबंधित किया जाए, पार्टी से पूछ कर किया जा रहा है, लेकिन तो लोग इसमें लोगों की ये अपने अपने मुद्दे हैं, लोग किसी भी उठा सकते हैं मुद्दा, किसी भी उंगली उठा सकते हैं, किसी से बोल सकते हैं कि आपके राज्य में हो रहा है, आपकी गवर्नमेंट में हो रहा है ऐसा। ये आपकी राय है। जी। भैया आपका नाम? अशोक कुमार। तो जो हमारे देश में इतने बलात्कार के केस अभी सामने आ रहे हैं, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में ही कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर के लेकर आया, तो उसमें लोग क्या करते हैं कि राजनीति बीच में ले आते हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति अपने ये एक मुद्दा बना रहा है राजनीति का, तो राजनीति कुछ नहीं है, उसमें गैंग रेप हुआ है उस लड़की के साथ, ठीक है। और लोग कहने लग जाते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार में ही हो रहा है, या फिर यहाँ पे भी पहले भी मणिपुर केस को लेकर इतनी बातें उठ चुकी हैं। देखिए, रेप हर सरकार में हो रहे हैं, बीजेपी में भी हो रहे हैं, और सारी राजनीति, इसमें सरकार से कोई लेन देन नहीं है। रेप को रोकना है तो ये जैसे जिन लोगों ने रेप किया उन लोगों को सीधा फांसी दे दो, मैं तो सीधा जानता हूँ बस। तो आपके हिसाब से राजनीति का जो खेल खेलते हैं वो चीज़ गलत है? जी बिल्कुल गलत है, इस चीज़ से मैं सहमत नहीं हूँ। धन्यवाद। भैया आपका नाम? दिनेश शर्मा। तो आपके हिसाब से जो हमारे देश में बलात्कार के केसेस आते हैं, तो उस पर लोग राजनीति ले आते हैं बीच में, तो आपके हिसाब से ये सही है या गलत है? राजनीति ले आते हैं, राजनीति तो गलत है ना। राजनीति का क्या सीन है इसमें? राजनीति तो है ही भ्रष्ट चीज़, राजनीति तो है ही गंदी चीज़, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन बताइए, ये भी सरकार की भी गलती है इसमें, यही थोड़ी है कि अकेली ये नहीं है कि जनता की गलती है, उसमें सरकार की भी गलती है। सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही उसमें? अगर पुलिस चाहे तो 24 घंटे में कैदी को पकड़ सकती है, लेकिन जब ऊपर से प्रेशर नहीं बनना तो इसी चक्कर में सरकार की भी तो इसमें गलती है। तो आपके हिसाब से ये राजनीति जो लेके आ रहे हैं वो चीज़ सही है? बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से। हेलो, हाँ, आपका नाम? राम किशन। तो जो हमारे देश में इतने बलात्कार के केस हो रहे हैं, पहले भी निर्भया केस को ले लो या मणिपुर केस को ले लो, और हाल फिलहाल में ही कोलकाता में हुआ है, तो उसमें लोग अपने बीच में राजनीति ले आते हैं और इंसाफ दिलाने की बात को भूल जाते हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ऐसी राजनीति लानी चाहिए या ये चीज़ गलत है? उनके घर में बहन बेटी नहीं है क्या? उन्हें ये सोचना चाहिए ना कि उनकी क्या संग होगा तो क्या करेंगे। भाई राजनीति का तो मतलब ही नहीं है, ऐसे मामले में तो सीधी फांसी दे और कोई काम ही ना करे। आपके हिसाब से ये जो राजनीति लेके आते हैं वो गलत है? गलत है। आगे और कुछ बताइए। बस इतना ही काफ़ी है, सर से बात कर लो। जी आपका नाम? रामेश्वर यादव। तो आपके हिसाब से इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से तो ये है कि ऐसे मैटरों में राजनीति आनी नहीं चाहिए, है ना। राजनीति क्योंकि आनी नहीं चाहिए, और राजनीति का कोई इशू नहीं है, क्योंकि किसी की बहन बेटी की अगर इज्जत जा रही है तो ऐसे में राजनीति लाना नहीं चाहिए, और ऐसे लोगों को तो खड़े होकर फांसी दे देनी चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन लोग क्या करते हैं कि सरकार पे उंगली उठाने लग जाते हैं कि इस सरकार में ये ज़्यादा हो रहा है, इस सरकार में ये ज़्यादा, ये भूल जाते हैं कि उस बेटी पे क्या बीती है, तो वो चीज़। ये पर्सनल उनका अपना है, वोट की राजनीति करते हैं, बाकी पर्सनल उनका क्या है, उस बेटी पे क्या बीती है उनको इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। वो उनको अपनी रोटी सेकनी होती है राजनीति से, बस यही। आपके हिसाब से ये बिल्कुल गलत है जो भी लोग राजनीति बिल्कुल गलत है, 100% गलत है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। आपका नाम? कपिल वर्मा, कपिल हिंदू सॉरी। तो हमारे देश में इतने बलात्कार केस हो रहे हैं हाल फिलहाल में, और पहले भी इतने भयानक केस हो चुके हैं, जैसे निर्भया कांड ले लो या फिर मणिपुर में जो कांड हुआ था उसको ले लो, तो जो मतलब लोग इसमें ना राजनीति बीच में ले आते हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले तो इसमें राजनीति छोड़िए, आप एक लोकतंत्र देखिए। ममता बनर्जी में क्या लोकतंत्र है? आप भाई एक सबसे मोटे टॉपिक बताता हूँ। आज जब छात्रों ने आंदोलन किया है वहाँ पे, तो छात्रों को ऐसा मारा गया जैसे किसी आतंकवादी को मार रहे हैं, और लेकिन जब डॉक्टर लोग प्रोटेस्ट करते हैं, डॉक्टर लोग, आपने वीडियो देखा होगा, आवाज़ उठा रहे हैं, तो डॉक्टर लोगों को मारने के लिए भीड़ कहाँ से आ जाती है? ये कौन सा लोकतंत्र है? ममता बनर्जी के पाकिस्तान बनाना चाह रही है वहाँ बंगाल को, क्या अफगानिस्तान बनाना चाह रही है? ममता बनर्जी करना क्या चाह रही है? कौन सा लोकतंत्र लाना चाह रही है? लेकिन वहाँ पे राष्ट्रपति शासन नहीं लग पा रहा है। क्यों नहीं लग पा रहा राष्ट्रपति? इसमें मोदी जी की कमी है, मैं रियलिटी बताऊँ, इसमें मोदी जी की कमी है, क्यों नहीं लगा पा रहे वो राष्ट्रपति शासन? तो आपके हिसाब से ये राजनीति लाना गलत है? राजनीति लाना गलत नहीं है। क्यों राजनीति लाना? जब यूपी में कोई कांड हो जाता है तो पूरा घेराव हाथरस के लिए तो राहुल गांधी बहुत जल्दी आ जाते हैं, अरे मुझे आने नहीं दे रहे, अरे मुझे आने नहीं दे रहे, वो उठा के आ जाएंगे गाड़ी से, अरे मुझे आने नहीं दे रहे। अब वहाँ क्यों नहीं जा रहे राहुल गांधी?
क्यों नहीं जा रहा आप बताइए, क्यों अखिलेश यादव नहीं जा रहे? और जब यूपी में कोई बात हो जाए, जब बाबा हमारे निकाल लेते हैं, निकाल ली गाड़ी पलटवा दी तो बहुत जल्दी सवाल उठा लेते हैं, वहाँ क्यों नहीं गाड़ी पलट रही? असम में अभी रेप हुआ था तो गाड़ी तो पलटी नहीं गई थी, वहाँ पानी में गाड़ी हो गया, खत्म हो गया। ऐसी करो ना वहाँ पे, उसमें बताया जा रहा मंत्री का बेटा है, लेकिन बात छुपाई जा रही है वहाँ पे। ऐसा क्यों छुपाया जा रहा है? तो आपके हिसाब से अगर ये मंत्री का बेटा आ गया तो ये लोगों ने बात छुपा ली? तभी तो एक बात बताइए, एक नॉर्मल मजदूर के लिए इतना प्रोटेस्ट क्यों होगा? आप खुद सोचिए ना, यहाँ पब्लिक है, पूछिए एक नॉर्मल उसके व्यक्ति के लिए क्यों प्रोटेस्ट होगा? आपने उसका वो पढ़ा है, क्या कहते हैं, काम जो उसका रेप हुआ था, डिटेल आई थी, पढ़ी थी आपने? कितना भयंकर रेप हुआ है, उसके आंखें तक फोड़ दी गई, उसके कितना खतरनाक था। ये कितनी गंभीर बात है बच्चियों के लिए, बहुत है क्या नहीं है? और बंगाल में आए दिन क्या हो रहा है, बंगाल में बहुत सी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तब प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे बच्चे लोग जो कुछ कर रहे हैं। कैसा माहौल कर दिया बंगाल में, उससे हमारे देश पर भी इतना प्रभाव पड़ रहा है। अब देश प्रभाव आप आने वाले 10 सालों में देखिए देश में क्या प्रभाव पड़ेगा। और बंगाल तो आप छोड़िए, बंगाल तो अगर आज अगर भारत में नहीं जागे, अगर वहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लगा, तो आप देख लीजिए ममता बनर्जी बिल्कुल बंगाल भारत से अलग कर देंगी। मैं लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे चैलेंज के साथ। धन्यवाद आपकी राय के लिए।